जवाब चाहेंगे। ऐसी चर्चाएं हो रही कि लोग ना अब जो खर्च है थोड़ा संभल संभल के कर रहे हैं, और होता है ना कि लग्जरी पे लोग बाद में ही सोचते हैं सबसे। क्या आपके आंकड़ों में, आपके पास जो बुकिंग्स आ रही हैं, जो इंक्वायरीज आ रही हैं, इसमें आपको कोई स्लो डाउन दिख रहा है, या फिर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है अभी? अभी तक के जो हमारे पास फॉरवर्ड सेल के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हमें कहीं पर भी स्लो डाउन या जो मार्केट का जो रिफ्लेक्शन है वो देखने में नहीं मिला है। हमको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वो डोमेस्टिक ट्रैवल में भी और उसके अलावा जो है इंटरनेशनल ट्रैवल में भी हमको दोनों जगह बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जो हमने जो नया ट्रेंड देखा है स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक जो हमको देखने को मिला है, वो पहले ये था कि कॉन्सेप्ट रोटी कपड़ा मकान, तो अब जो है रोटी कपड़ा मकान और ट्रैवल वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। तो लोग जो एक भागदौड़ की जिंदगी जीते हैं या स्ट्रेसफुल माहौल में काम करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि लोग हॉलीडे को जो है एक तरीके से मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक लेते हैं। और जिस हिसाब से हमारे वहाँ लॉन्ग वीकेंड्स हैं या हॉलीडेज हैं या एग्जाम के बाद जो लोगों को स्ट्रेस बस्टर का एक बहाना चाहिए, उसके लिए हॉलीडे जो है एक नेसेसिटी बन रहा है। तो हम अधिक से अधिक ये देख रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हॉलीडेज के बहाने तलाश कर रहे हैं और हॉलीडे कर रहे हैं। तो कहीं पर भी मुझे इस तरीके की कमी देखने को नहीं मिल रही है। उसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। भले ही कुंभ प्रयागराज में हो रहा हो, महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जो इन एंड अराउंड के जो शहर हैं, वो जैसे आपका लखनऊ है या आपका अयोध्या है, आपका वाराणसी है, इन शहरों में भी ये मूवमेंट जो है, जो लोग अपनी ट्रिप्स को एक्सटेंड करते हैं, वो भले ही एनआरआईज हैं या फॉरेनर्स हैं या जो हमारे डिफरेंट स्टेट से जो इंडियंस जो हमारे भारतीय ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग ट्रिप्स को एक्सटेंड करते हैं। तो जो ट्रैवल है वो खाली कुंभ तक सीमित नहीं रहता है, उसके अलावा भी लोग जो है वो बाकी लगे हुए शहरों में अपने ट्रिप्स को एक्सटेंड करते हैं, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा मौका है पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए। और एक और अच्छी चीज़ जो हो सकती है महाकुंभ से, क्योंकि अगर हम पिछले 4-6 महीने की बात करें तो लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, क्या वो मंदी की चपेट में, क्या वहाँ पर सुस्ती है, क्या ये महाकुंभ उसको थोड़ी रिवाइव करेगा? क्योंकि अनुमान ये है कि अगर हर श्रद्धालु 5,000 रुपये भी खर्च करता है, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, तो 2 लाख करोड़ रुपए की आय होगी। अगर इस रकम को बढ़ा के हम 10,000 रुपए अगर कर लें तो 4 लाख करोड़ रुपए की आय संभव है। आपसे समझना चाहेंगे पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक शहर से, एक कांग्रेगेशन से ये जो बूस्ट मिलने वाला है, देखिए धर्म, आस्था, संस्कृति का समागम निश्चित तौर पर महाकुंभ है, लेकिन क्या इकोनॉमी के लिहाज से आपको लगता है कि ये ग्रामीण और जो सेमी अर्बन एरियाज में थोड़ी सी कंजम्पशन को लेकर चिंताएं उभर के सामने आ रही थी? हमने कंपनीज के आंकड़ों में भी वो चीजें देखी है, उनकी कमेंट्री में भी देखी है। ये थोड़ा बूस्ट करेगा सेंटिमेंट को? जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक अगर आप पिछला महाकुंभ देखते हैं, 2013 में हुआ था, करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और उस समय जो कैटेगरीज देखी गई थी, मैं एचयूएल का एग्जांपल देना चाहूंगा, तो करीब 55 दिन चला था, और एचयूएल का जो रेवेन्यू ग्रोथ था Q4 में FY13 में करीब 13% हो गया था, जो इससे पहले इनका एक क्वार्टर पहले 7 या 8% का ग्रोथ था। तो कहीं ना कहीं जब भी ये ऐसे अवसर आते हैं तो एक आपको कंजम्पशन का बूस्ट तो मिलता ही है। एंड उसमें भी अगर आप कैटेगरी स्पेसिफिक बात करें तो जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला जो सेगमेंट था, वहां पे भी डबल डिजिट ग्रोथ हो गया था। एंड उसके पहले 1-2 क्वार्टर अगर आप देखें तो ग्रोथ सिंगल डिजिट में था। एंड तो ओवरऑल एक आपको कंजम्पशन का बूस्ट तो मिलता ही है। जैसे आपने बताया कि 40 करोड़ लोग हैं, अगर 5,000 रुपए के हिसाब से भी खर्चा करते हैं, जो कि बहुत बड़ा आय नहीं है, उसके हिसाब से भी आप 2 लाख करोड़ का एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हालांकि वो अलग अलग कैटेगरीज में जाने वाला है, बट इसको आप परमानेंट नहीं मान सकते, बिकॉज जैसे ही महाकुंभ खत्म हुआ तो ओवरऑल जैसे एचयूएल का अगर आप ग्रोथ देखेंगे, उसके एक क्वार्टर के बाद में अगेन वो सिंगल डिजिट में आ गया था। तो मेरे हिसाब से ये इवेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट क्षणिक है। मैं इसको ये नहीं मानता कि उसकी वजह से आप उनके नंबर्स रिवाइज करने वाले हैं, बट यस, एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में ये इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि इस बार Q4 में होगा, तो Q4 में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि
जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनको डेफिनेटली फायदा होगा। देखिए कुछ कैटेगरीज हैं जो डेफिनेटली फायदे में रहने वाली हैं। उनमें आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हो गया, देन आपका स्नैकिंग कैटेगरीज हो गया, बिस्किट्स हो गया। आई थिंक ये सब कैटेगरीज में डेफिनेटली ग्रोथ बेहतर निकल के आने वाली है। बट ये ट्रेंड मान लिया जाए कि ये सस्टेन करेगा या ये एक परमानेंट एंकर देने वाला है फॉर रूरल इनकम टू ग्रो अप, आई थिंक उसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो अभी तक तो नहीं मिला है।